नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चाहे वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, चाहे राजनीतिक संगठन, चाहे धार्मिक मान्यता, सारी डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, इस बटन को दबा के वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी का कार्यकाल मार्टिमेर वहीलर महोदय के अनुसार कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से शुरुआत मानी जाती है वैदिक काल की। बहुत से विद्वानों ने मत दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता बाहरी आक्रमण कारण नष्ट हुई थी और यह बाहरी आक्रमण आर्यों द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह बाहरी आक्रमण करके आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके वैदिक काल की शुरुआत की। मान्यता चाहे कुछ भी हो, हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से ही मानते हैं। वैदिक काल के बारे में जानकारी मुख्यतः लिखित साक्ष्यों से होती है। वैदिक साहित्य वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का अर्थ जानना। अब अपने कालक्रम की चर्चा करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब इतने लंबे काल को हम दो भागों में उसको बांट लेते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद की रचना पंजाब से मानी जाती है और इसके अंदर 1028 सूक्त और 10 मंडल है। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के और वर्णों के बारे में चर्चा की गई है। अब वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब शीर्ष के द्वारा इसको मान सकते हैं। ब्राह्मण, ऊपर वाले भाग को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय और पेट को वैश्य और नीचे वाले पैरों के भाग को शूद्र। और इस ऋग्वेद के अंदर 10,552 मंत्र है और गायत्री मंत्र इसी में आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इधर ये बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर क्रमकांड की बारे में चर्चा की गई है। अर्थवेद में जादू टोना इनके बारे में चर्चा की गई है। सामवेद के अंदर संगीत की वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ इसी के अंदर रचे गए। आरण्यक का मतलब होता है, अरण्य यानी जंगल, जंगल में रह करके ज्ञान की प्राप्ति करना। आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल के अंदर मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई थी। इसके अंदर बालप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 51 से लेकर के और ये 75 वर्ष तक जंगल में रह करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे, श्रेष्ठ ज्ञान को बढ़ाते थे। तो इसके अंदर ये समय आया था। और उपनिषद गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। प्राचीन काल के अंदर हमने देखा गया है, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी सांदीपनी आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की। गुरु के पास बैठ करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद काल के अंदर इनको कांस्य और तांबे की जानकारी हो गई थी और इधर उत्तर वैदिक काल के अंदर इनको लोहे की भी जानकारी हो गई थी। ऋग्वेद के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर लेते हैं।
यह सबसे प्राचीनतम वेद है जो देवताओं की प्रशंसा में लिखा गया है। इसकी रचना पंजाब में हुई मानी जाती है। यह मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल है। कुल 10,552 मंत्र है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, गृत्समद आदि ऋषियों ने की। यजुर्वेद की बात करते हैं हम। यह कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का वर्णन है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अगर्वयु ऋषि थे। यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांट देते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब साहित्य को हमने 2 भागों में बांट दिया, गद्य और पद्य। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद में साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। सामवेद का अर्थ है गान, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है और इसके पुरोहित है उद्गाता। अर्थवेद के अंदर जादू, टोना, वशीकरण, औषधियों, रोग निवारण के उपाय आदि जानकारियां अर्थवेद में मिलती है। और इसका पुरोहित ब्राह्मण ऋषि है। और इसमें विशेष करके बात ये याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन तीनों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी की श्रेणी में रखा गया है। अथर्ववेद इसको नहीं, क्योंकि इसमें जादू, टोना, वंशकरण आदि का उल्लेख है। इन सभी को संयुक्त रूप से वेद संहिता कहते हैं। वेदों को पुरुष में का माना गया है। इन्होंने इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की, देवताओं द्वारा इसकी रचना मानी गई है। अब इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास जी हैं। अब ये रचना तो पहले हो चुकी थी, इनको संकलन करके ढूंढ करके व्यवस्थित करने का कार्य कृष्ण द्वैपायन। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना। अपने प्रमाणों के वैदिक काल के जो प्रमाण मिले हैं, जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य है। वेद आ गए, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्यक आगे जो जंगलों में आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान की वृद्धि की गई, उपनिषद गुरु के पास बैठकर समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, पुरातात्विक स्रोत अभिलेख ये अभिलेख आपके तुर्की के अंदर मिला है। बोगज कोई जो 1400 ईसा पूर्व मिला। इसके अंदर इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नरसत्य का वर्णन किया गया है। वेदों के अंदर इंद्र को बहुत ही ज्यादा उल्लेख, सूक्तों में भी इंद्र को बारंबारता के अंदर इंद्र का नाम लगभग 250 बार लिया गया है। इसी प्रकार वरुण का भी उल्लेख सूक्तों में बारंबारता में वरुण का 180 बार नाम लिया गया है। 4 प्रकार के मर्त भांड भी मिले हैं, काला और लाल मर्त भांड, काली पोत वाले मर्त भांड, चित्रित धूसर मर्त भांड, लाल मर्द भांड। वेदों को श्रुति यानी सुनकर या सुनाकर दिया गया ज्ञान, संहिता ऋचाओं का संकलन, दिव्य ज्ञान तथा अपरुष कहा गया है। सूक्त का अर्थ है एक ही देवता को समृद्ध श्लोकों का संग्रह। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की
टीकाएं। आरण्यक वनों में रहकर प्राप्त किया गया ज्ञान। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी, जो ज्ञान होता था, वो शिष्य वनों में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। जो अपने प्राचीन काल से देखते आए हैं, जैसे त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी वनों में जाकर के गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था। उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने सांदीपनि आश्रम में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया था। पहले ये स्कूल नहीं होते थे, उस समय गुरु आश्रम के अंदर इनको शिक्षा देते थे। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। भारत में प्राचीन गद्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों को माना गया है। प्रत्येक वेद के उपवेद भी है, उसके बारे में अपने अब चर्चा करेंगे। क्रम संख्या, वेद, उपवेद और उसका विषय कौन सा रहेगा, चर्चा करते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद की, इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका विषय है औषधि ज्ञान से संबंधित, रोगों से छुटकारा किस प्रकार से मिले, औषधि का निर्माण कैसे हो, कौन सी औषधि किस जगह काम आती है। नंबर 2 यजुर्वेद, धनुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित, युद्ध कौशल कैसे बढ़ाया जाए, हथियार कैसे बनाया जाए, उस पर इसमें चर्चा की गई है। सामवेद, इसका उपवेद हो गया गंधर्ववेद, विषय हो गया संगीत ज्ञान से संबंधित, जो संगीत के जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अथर्ववेद शिल्पवेद से संबंधित है, स्थापत्य से संबंधित है, जो भवन का निर्माण कैसे हो, मंदिरों का निर्माण कैसे हो, इस पर इसमें चर्चा की गई है। उपनिषद का वैदिक साहित्य में अत्यधिक महत्व है, उसके बारे में अपने आप चर्चा करेंगे। उपनिषद शाब्दिक अर्थ समीप बैठना। प्राचीन काल में शिष्य जंगल में जाकर के गुरु के पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। विद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इन्हें वेदांत कहते हैं। ये कुल 108 है, 12 प्रमुख है। भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार पेपरों के अंदर पूछा भी जाता है कि ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। जो रुपये पर आता है, हर जगह देवा के लिखा रहता है, तो ये कहां से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वृद्ध आरण्यक, इस उपनिषद के अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। वैदिक काल में अंदर द्रौपदी, गणगी, गाग्री, ये महान विदुषियां थी और ये संवाद करते थे। तो इनका ये संवाद वृद्ध आरण्यक के अंदर मिलता है। तैत्तिरीय, अधिक अन्न उपजाऊ। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ज्यादा से ज्यादा अन्न कैसे उपजाया जाए, कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर संबंधी इसमें ज्ञान मिलता है। कठोपनिषद यव नचिकेता के बारे में आपसे में संवाद है कि ये आत्मा है, मरने के बाद में अजर अमर रहती है और ये आत्मा हृदय में रहती है, अमुष्ट के समान होती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर मिलती है। तो अपने बात करते हैं वेदांग की। वेदांग मतलब वेद के अंग, वेद के 6 अंग है, उस पर हमने चर्चा करेंगे। वेदों के अर्थ को समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए जिस साहित्य की रचना हुई वह वेदांग कहलाता है। क्रम संख्या, वेदांग, विषय वस्तु। चर्चा करते हैं नंबर 1 शिक्षा की। वैदिक मंत्रों के उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया का ज्ञान।
जो मंत्र दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण होना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के अपने को फायदा मिलता है। नंबर 2, कल्प। वैदिक विधि विधानों के नियमों के सूत्र कल्प के अंदर दिए हुए हैं। नंबर 3, व्याकरण। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए व्याकरण का उपयोग होता है। शब्दों की मीमांसा कराने वाला शास्त्र। नंबर 4, नृत्य। शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाला भाषा विज्ञान शास्त्र। नंबर 5, छंद। छंदबद्ध। वैदिक मंत्रों के छंदों के नाम ज्ञान कराने वाला शास्त्र। और छंद होते हैं ताल, सुर, कंठ, लय, उतार चढ़ाव, गुरु, लघु का पूरा ज्ञान शास्त्र को किस प्रकार से बोला जाए, कैसे मंत्रों को पढ़ा जाए, कैसे गीतों को पढ़ा जाए, इसके बारे में इसमें ज्ञान करवाया गया है। नंबर 6, ज्योतिष। ग्रहों व नक्षत्रों के अध्ययन संबंधी ज्ञान इसके अंदर मिलता है। ओम सूर्य शशि मंगल बाधा हर दो हित प्रभु राहु केतु अनिष्ट सुख शांति कर दो। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है उसका इसमें ज्ञान इसमें मिलता है। आर्य शब्द। आर्य शब्द का अर्थ, और आर्य शब्द कोई जाति नहीं है। आर्य का शकुंतला ने भरत को आर्य पुत्र कहा है और सीता ने लव कुश को आर्य कहा है, तो ये जाति से कुछ लेना देना नहीं इसके बारे में। तो आर्य शब्द के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्य, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, महान, कुलीन। आर्य जो शब्द है वो भाषा सूचक शब्द है। इसे आर्य से कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। वैदिक सभ्यता के निर्माता, हमने पीछे पढ़ के सिंधु सभ्यता को आक्रमण करके और वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले निर्माता, उत्पत्तिकर्ता आर्य ही है। आर्य सभ्यता भी, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है। सप्त सिंधु प्रदेश, ये जो पंजाब वाला भाग है उत्तर का, उस भाग को इसको सिंधु प्रदेश भी कहते हैं। आर्यों के मूल निवास को लेकर के विद्वानों का मतभेद है। कोई विद्वान कहीं का मान रहे हैं, कोई कहीं का मान रहे हैं, तो इस पर अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश, अविनाश चंद्र व्यास जी कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के थे। अब सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर 7 नदियां आती है, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, सरस्वती के किनारे ये रहते होंगे, इस कारण को सप्त सिंधु आर्यों को कहा गया है। अब ये ब्रह्मर्षि देश, गंगानाथ झा ने पता है कि ये आर्य है जो ब्रह्मर्षि देश के थे। अब ब्रह्मर्षि देश किसको कहा गया है? जो सरस्वती और सिंधु नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर निवास करने वाले लोगों को आर्य कहा गया। भारत के 2 स्थानों की हम चर्चा कर चुके हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान तो कौन सा था। अब हम तीसरे स्थान की चर्चा करते हैं, कश्मीर की। एल.डी. कल कहते हैं कि जो आर्य है वो कश्मीर के मूल निवासी थे। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य प्रदेश था। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की।
जो उन्होंने कहा था ना, एक नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं एक तिब्बत के मूल निवासी थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको एक उत्तरी ध्रुव के मानते हैं। कुछ विद्वान इनको यूरोप के भी मानते हैं। हैंगरिया, डेन्यूब नदी घाटी, प्रोफेसर गाइल्स, दक्षिण रूस, नहरिंग व गार्डन चाइल्ड, जर्मनी को मानते हैं प्रोफेसर फेंका। ये विद्वान मैक्स मुलर, एडवर्ड मेयर, ओकनबर्ग, रोहेडस सिलिगोंड, बैंडस्टेन, ये एशिया महाद्वीप के मूल निवासी मानते हैं। मैक्स मुलर कहता है कि ये मध्य एशिया के थे। एडवर्ड मेयर व ओकनबर्ग कहते हैं कि ये पामीर के पठार क्षेत्र के मूल निवासी थे। रोडस व सिली गोलैंड कहता है कि ये बैक्टीरिया के निवासी थे। बैंडस्टेन कहता है कि ग्रीस मैदान के मूल निवासी थे। वेदों के अंदर कुछ शब्द लिए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दास दस्युओं के बारे में, ए कर्मण, ए देव्यु, ए यजमान, ए ब्राह्मण। ए कर्मण वैदिक क्रियाओं को न करने वाला। ए देव वैदिक देवताओं को न मानने वाला। ए यजमान यज्ञ न करने वाला। ए ब्राह्मण श्रद्धा व धार्मिक विश्वास रहित। वैदिक ज्ञान को न मानने वाला अनार्य हो गया। अब अपने अच्छी प्रकार समझ चुके हैं आर्य क्या होते हैं और अनार्य क्या होते हैं। समाज दो भागों में बंटा हुआ था। वैदिक सभ्यता के अंदर नदियों का बहुत ही महत्व रहा है। इन्होंने भी जल ही जीवन है ऐसा इन्होंने माना है, और इनकी जो सभ्यता पनपी है नदियों के किनारे पनपी है। तो इनके कुछ नाम वर्तमान में नाम क्या है और प्राचीन काल में इनके क्या नाम थे, उस पर अपने चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियां। नदी का वर्तमान नाम ये नाम दिए हुए हैं और प्राचीन नाम ये है। नंबर 1, सतलज को ये शतुद्री कहते थे। रावी का नाम पुरुषणी, चेनाब का नाम अश्किनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, गोमल गोमती, काबुल कुंभा, गघर चितंग दृष्टद्वेती, गंडक सदानीरा, कुर्रम कुमु, सिंध सिंधु, स्वात स्वस्तु। इन नदियों को अपने वर्तमान में गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र से गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। इसको अपने दो भागों में बांट लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय तक इसका विस्तार हुआ। ये पश्चिमी हिमालय तक अच्छी प्रकार से जानकारी रखते थे। उत्तर वैदिक कालीन के अंदर गंगा, यमुना, दोआब, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और मध्य देश तक इनको जानकारी थी, इनका विस्तार था। आर्यव्रत वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। हिमालय पर्वत से विंध्याचल पर्वत तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल के अंदर कौन से शब्द को बारंबारता के अनुसार कितने बार दोहराया गया, और जिस शब्द को ज्यादा बार दोहराया जाता है उसका विशेष कोई महत्व होता है।
कोई निबंध बोलते हैं, करते हैं, हर जगह शब्द का कितना महत्व दिया गया है, कौन से शब्द पर कितना महत्व रहा है। अब इसके अंदर आपने देखते हैं ये पिता शब्द है 335 बार बोला गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके उसके अंदर मातृस्थात्मक व्यवस्था थी, और यहां पिता शब्द आया है 335 बार, तो इससे तुरंत पता चल रहा है कि यहां पितृस्थात्मक व्यवस्था थी। तो इस शब्दों से समझना कि कौन सा शब्द कितने बार बोला गया है। पिता शब्द आया है तो 335 बार ऋग्वेद के अंदर बोला गया है, तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ की व्यवस्था जो पितृस्थात्मक थी, पिता का प्रभाव ज्यादा था और माता का प्रभाव किसा था उसमें। अब जन शब्द आया है 275 बार, और इंद्र शब्द को बोला गया है 250 बार। मतलब इंद्र देवता का प्रभाव बहुत ही ज्यादा महत्व समझा गया, इंद्र को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इंद्र को राजा समझा गया है, राजा माना है। माता 234 बार, अब पिता तो यहां 335 बार और माता 234 बार, मतलब यहां मातृस्थात्मक व्यवस्था न होकर के यहां पितृस्थात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही है। अग्नि 200 बार, वरुण 180 बार, गाय 176 बार। मतलब ऋग्वेद काल के अंदर गायों का बहुत ही महत्व था, गायों को संपत्ति समझे जाते थे। विष, अब विष की बात करते हैं, कुल जन विष, तो राजनीति संबंधी बात आ गई है। विष शब्द आया 171 बार, सोम देवता 144 बार बोला गया है, वितथ 122 बार, विष्णु 100 बार, गण 46 बार, ब्रज गौशाला की शब्द आया है 45 बार, आर्य शब्द बोला गया है 36 बार, कृषि शब्द, मतलब उस समय भी कृषि का ही महत्व था, कृषि प्रधानता थी, 33 बार शब्द बोला गया है। वर्ण को 23 बार बोला गया है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की इसमें चर्चा हुई है। सेना, सेना का ही महत्व था, एक अंग होता था राजा के लिए, एक विशेष अंग, 20 से अधिक बार बोला गया है। ब्राह्मण शब्द 15 बार बोला गया है। उल्लेख सूक्तों में बारंबारता की, ग्राम 13 बार, बृहस्पति 11 बार, राष्ट्र 10 बार, क्षत्रिय 9 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, रुद्र शब्द 1 बार, वैश्य शब्द 1 बार, गंगा शब्द 1 बार, राजा शब्द 1 बार, पृथ्वी शब्द 1 बार। ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक राजनीतिक इकाइयां, परिवार, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, और परिवार कैसा, संयुक्त परिवार, और यहां की व्यवस्था पितृस्थात्मक थी। परिवार का जो मुख्य होता था वो कुलपति कहलाता था। अब इसको देखो, परिवारों के समूह से मिलकर के ग्राम बनता था, और ग्राम के समूह से मिलकर के विश्व बनता था, और विश्व के समूह से मिलकर के जन बनता था, और जन के समूह से मिलकर के जनपद बनता था, और जनपदों के समूह को महाजनपद कहलाता था। अब इसमें देखते हैं कि परिवार का मुखिया कुलपति और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, और जन का मुख्य जनपति या गोप कहलाता था, और जनपद का मुखिया राजा कहलाता था। महाजनपद ये राजा थे, साम्राज्य मुख्य, इनका मुख्य क्या होता था, राजा होता था। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं। राजनीतिक संस्थाएं के अंदर सभा व समिति 2 संस्थाएं होती थी। सभा के अंदर उच्च वर्ग,
कुलीन वर्ग के लोग भाग लेते थे। सभा के अंदर उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग इसमें भाग लेते थे। वर्तमान की कंडीशन में इसको राज्यसभा भी कह सकते हैं। जो राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष के अनुभवी लोग भाग लेते हैं, उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल के अंदर भी सभा के अंदर उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग इसमें भाग लेते थे। समिति समिति के अंदर जन साधारण लोग, जन साधारण लोग भाग लेते थे। वर्तमान की पोजीशन देखा जाए तो इसमें हमने लोकसभा मान सकते हैं। ये सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। सभा व समिति व विदत, ये भी एक जन साधारण सभा होती थी। राजा किसी प्रकार से निरंकुश नहीं हो जाए, उस पर अंकुश लगाए रखने के लिए ये समितियां कार्य करती थी। अब आपने उसमें बारंबारता में देखे हैं कि इसका वर्णन 8 बार हुआ है, इसका वर्णन 9 बार हुआ है और इसका वर्णन 122 बार हुआ है। भारतीय संस्थाएं सभा, समिति, विदित आर्यों की प्राचीन संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युति और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। राजा के वैधानिक और न्यायिक कार्यों की जानकारी नहीं है। राजा की सहायता करने के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण का उल्लेख इसमें मिलता है। पुरोहित वंशानुगत होता था। स्पर्श व दूत नामक कर्मचारी का उल्लेख, ये तो 2 कर्मचारी होते थे। स्पर्श यानी गुप्तचर, पांच जन अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वश। ऋग्वेद में आर्यों के कबीले 5 जन थे। राजा का पद देवीय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो भूमि का स्वामी न होकर के युद्ध का स्वामी होता था। राजा को जन का रक्षक, कबीले का संरक्षक कहा गया है। गुप्ता जनस्य, राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में शरक, वार्त तथा गण आदि सेना की इकाइयों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और तुलना भी करेंगे सिंधु सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृस्थात्मक व्यवस्था थी और यहां आते आते ये पितृस्थात्मक व्यवस्था हो गई। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाओं का सम्मान किया जाता था। यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब ये सभा और समिति के अंदर भी ये महिला पार्टिसिपेट करती थी, भागीदारी होती थी। संयुक्त परिवार प्रथा थी। वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, मतलब जन्म के आधार नहीं होकर के कर्म पर आधारित थी। जैसा कोई कर्म करता है वैसा वो उस वर्ण के अंदर जैसा काम करेगा वैसा उस व्यवस्था के अंदर वो चला जाता था। वर्ण व्यवस्था इस प्रकार की थी। बाल विवाह और विधवा विवाह नहीं थे, उसमें बाल विवाह और विधवा नहीं थे। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा प्रचलित, महिला पुनः विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा देखो क्या है। नियोग प्रथा मतलब हुआ पति अगर मर गया तो स्त्री देवर के साथ में विवाह कर लेती थी, उसको
नियोग प्रथा कहलाती है। देखिए, ऋग वैदिक काल के अंदर सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम। अब इसको समझेंगे, अनुलोम क्या था? पुरुष उच्च कुल का और स्त्री निम्न कुल की जो शादी कर लेते थे वो अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम इसका जस्ट उल्टा होता था। स्त्री निम्न कुल की और पुरुष उच्च कुल का शादी करते थे, प्रतिलोम विवाह कहलाता था। महिलाओं को वर चुनने का अधिकार था। अयमाजु का अर्थ है सदा कुंवारी रहने वाली कन्या। स्त्रियों की दशा। ऋग वैदिक समाज स्त्रियों को केवल दो दृष्टियों अयोग्य समझता था। पहला, राजनीति में भाग लेने से अधिकार नहीं, संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं। नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध बनाने की प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों को प्राप्त सम्मान था। यत्र है नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। आर्यों के खान पान की चर्चा करते हैं। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। क्षीर पकोदन अर्थात पकी हुई खीर, पकी हुई खीर, करम, सत्तू, ये दही मिलाकर के भोजन तैयार करते थे। श्वांगु जौ का दलिया। सोमरस, आर्य सोमरस के बड़े ही शौकीन थे, प्रिय थे। सोमरस पे हिमालय से लेकर के आते थे और रगड़ रगड़ के ये पीते थे। वर्तमान इसको हमने भांग ही कहते हैं। भोजन शूरा, मधु एवं सोमरस आर्यों में प्रचलित पेय पदार्थ थे। अन्न, फल, सब्जी, दूध, दूध से तैयार पदार्थ आदि आर्यों के प्रमुख भोजन थे। निवि या अधोवस्त्र, जो कमर के नीचे पहने वाले वस्त्र को निवि अधोवस्त्र कहलाते थे। वासस या उत्तरीय वस्त्र, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को वासस कहा जाता था। अधिवास, जो ओढ़ने के काम आते थे, जैसे शोल है, कम्बल है, उनको अधिवास कहते थे। उष्णीय, सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी को आभूषण। आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। आमोद प्रमोद, खेल कूद के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? रथ दौड़, घुड़ दौड़, पासा खेलना, धूत क्रीड़ा, धूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना। धार्मिक स्थिति ऋग्वैदिक धर्म बहुलवाद के रूप में दिखाई देता है। देवताओं की 3 श्रेणियां थी। ध्युस्तान आकाश के देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी के देवता। अब आकाश के देवता ध्योष, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु, सवित्री, आदित्य, उषा, अश्विनी आदि। अंतरिक्ष देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, मातृश्वन आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। अरण्यानी जंगल, जंगल की देवी
वानप्रस्थ आश्रम के अंदर ऋषिगण इसकी आराधना भी करते थे। हेनोथिज्म मैक्स मुलर द्वारा किसी देवता को पूजा करते हैं, जैसे इंद्र की पूजा हम कर रहे हैं, वर्षा के लिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं, और अग्नि के लिए अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं, वरुण के जल के लिए वरुण देव की पूजा कर रहे हैं। तो स्वार्थपूर्ण एक देवता को सर्वोच्च मान लेना, ये एनोथिज्म मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रित की अवधारणा विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋत का अर्थ है सत्य अविनाशी सत्ता, जो सृष्टि की नियमितता बनाए हुए हैं। आर्थिक जीवन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन। पशुपालन के अंदर गाय मुख्य थी। गाय को अघन्या भी कहा गया है। वस्तु विनिमय की गाय थी। यहां लोहे की जानकारी नहीं, उत्तर वैदिक काल में तो इनको लोहे की जानकारी हो जाती है। और ये स्थायी जीवन का अभाव, उन्होंने पशु पालन करते थे, गायों को चराते थे, पशुओं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। तो इस कारण के इनका स्थायी जीवन का भी अभाव था। एक जगह टिक करके नहीं रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। सभी व्यवसाय सम्मानजनक, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, सभी व्यवसाय का सम्मान करते थे। व्यापार व्यवसाय पणिवर्ग, जो वेकटनाट जो व्यापारी थे, सेठ साहूकार थे, वो ब्याज पर रुपए भी ये देते थे, खुदखोर होते थे। तक्षा बढ़ई, जो बढ़ई का जो काम करता था। कर्मा, जो धातु की वस्तु बनाता था, वो धातु की वस्तु बनाने वाला। श्रवणकार, जो सोने के आभूषण बनाने वाला। चरणकार, जो चमड़े की वस्तु बनाने वाला। वक्ता, जो नाई का जो कार्य करता था, आदि इनके व्यवसाय थे। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई, और इस काल के अंदर लोहे की भी जानकारी हुई। वैदिक काल में आर्य पंजाब से आगे बढ़ करके कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, द्वाब क्षेत्र में आगे थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भी हुई। अब इसमें तीनों को हम देखते हैं। यजुर्वेद 1875 मंत्र है। यज्ञ व अनुष्ठान क्रमकांड का इसमें वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र में इसकी रचना हुई। यजुर्वेद की कुरुक्षेत्र में रचना हुई, जो आपके ऋग्वेद के जो पंजाब में रचना मानी गई। और यजुर्वेद को गद्य और पद्य में लिखा गया। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशा उपनिषद है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद 1875 मंत्र है। इसमें संगीत का उल्लेख हुआ है। गाए जाने वाली ऋचाओं का इसमें संकलन है। सामवेद के अंदर पंचविश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। अथर्ववेद के अंदर 20 कांड है। 700
31 सूत्र या सूक्त है, 5849 मंत्र है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, क्षेत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद और अथर्वा गिरवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के अंदर नरसिंह का भी उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इस काल तक पुरु तथा भरत जन मिलकर कुरु कहलाए, तुर्कस एवं कुरु मिलकर पांचाल कहलाए। राजनीतिक संगठन, राजा के अधिकारों में वृद्धि। पहले ऋग्वेदिक काल में देखते हैं तो समय के साथ में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। देश काल परिस्थिति अपने आप परिस्थितियां बदल देती है। जन प्लस जन से जनपद बन गया था। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया था। पहले ऋग्वेद काल में हम देखते हैं राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण था, वो किसी प्रकार निरंकुश नहीं हो। अब इस पर नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया। राजा निरंकुश भी बन सकता है, पूरा पावर राजा के पास होता था, जैसा चाहता वैसा कर सकता था। विदत समाप्त हो गई, ये भी एक प्रकार संस्था थी, इसका भी ये समाप्त हो गई। ऐतिहासिक ब्राह्मण राजा उत्पत्ति का विवरण इसमें दिया हुआ है। राजा की उपाधियां, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। राजा धीराज, सम्राट, एकराट। इसमें कई प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ। राजसूय राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करता था। वाजपेयी यज्ञ, इसके अंदर घोड़े रथ दौड़ाए जाते थे और राजा का रथ सबसे आगे रहता था। अश्वमेध यज्ञ, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। घोड़े को घुमाया जाता था, उसके पीछे पीछे सेना होती थी। देखो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था। तो डायग्राम के माध्यम से अपने इसको समझेंगे। जो बीच में रहता था, बीच के मध्य भाग में, वो राजा कहलाता था, राजा की उपाधि। और जो उत्तर की तरफ होता था वो विराट की उपाधि धारण करता था। जो पूर्वोत्तर की तरफ रहता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। जो पश्चिम की तरफ होता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। और जो दक्षिण की तरफ होता था वो भोज की उपाधि धारण करता था। और इन सभी को जो जीत लेता था, विजित होता था, वो एक राट विजेता कहलाता था। राजा का सहयोग करने के लिए प्रमुख उच्च अधिकारी भी होते थे। उनको रत्निन कहा जाता था, अर्थात वो रतन पहनते थे। सेनानी सबसे प्रमुख अधिकारी। पुरोहित दूसरा स्थान, जो राजा को मंत्रणा देता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष, जो राजकीय कोष को संभालता था। ग्रामीण, ग्राम मुखिया। पालागल, वन अधिकारी। अक्षवापा, धूत क्रीड़ा, जुआ खेलने में राजा का सहयोग करता था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक के समान ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। महिला की स्थिति में तुलनात्मक गिरावट, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इसमें गिरावट भी आई। गोत्र प्रथा प्रचलित। वर्ण व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ गया।
पहले कर्म पर आधारित थी, अब यह जन्म पर आधारित व्यवस्था हो गई। थोड़ी सी याद है, थोड़ी सी ये वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। 25 वर्ष तक ये बालक शिक्षा ग्रहण करता था। 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ आश्रम को संभालता था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी करना। 51 से 75 वर्ष तक वो जंगल में जाकर के ईश्वर भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाता था। परंतु उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंदर 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये संन्यास आश्रम जो था 76 से 100 वर्ष तक, ये जाबालोपनिषद से में इस संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। मैंने आप बताया था कि वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी कठोर हो गई थी, कर्म के आधार पर रह करके जन्म पर आधारित हो गई थी। खान पान वेशभूषा रहन सहन ऋग वैदिक काल की समान था, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। साथियों, हम देखा है ऋग वेद काल के अंदर इंद्र और अग्नि का महत्व ज्यादा था और इनका महत्व कम हो गया और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। इस पर अपने चर्चा करेंगे। इसमें इंद्र तथा अग्नि का महत्व कम हुआ तथा प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पशुओं के देवता रुद्र की पूजा शिव के रूप में होने लगी तथा विष्णु को सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। यज्ञ जटिल हो गए। उत्तर वैदिक काल में ही बहुल देववाद वासुदेव संप्रदाय षड दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक ये षड दर्शन 6 थे: सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। और इनके प्रवर्तक थे सांख्य के प्रवर्तक कपिल, योग के प्रवर्तक पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र की रचना की, जिन्होंने अष्टांग योग की भी रचना की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम, जो उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, ब्रह्मसूत्र, वैशेषिक कणाद या उसको उल्लुक भी कहते हैं, जो परमाणु सिद्धांत की रचना की। चारवाक ये भौतिकवादी थे। चारवाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहा गया है। इसके अनुसार कहा गया है कि जब तक जियो शान से जियो, चाहे कर्जा लेकर घी भी पियो। ऋग वैदिक काल के अंदर पशुपालन का कार्य, गायों का पालना कार्य होता था। अस्थायी रूप रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल के अंदर ये स्थायी रूप में एक जगह रहने लगे और कृषि करने लगे। कृषि को बढ़ावा मिला। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। लोहे की जानकारी श्याम कृष्ण ऐश, ये इसको लोहे को श्याम या कृष्ण ऐश भी कहते थे। भारत के अंदर लोहे की खोज अतरंगी खेड़ा उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने के कारण कृषि के लिए अनेक यंत्र बनने लगे, कृषि की पैदावार बढ़ने लगी और इनका स्थायी जीवन यापन होने लग गया। शतपथ ब्राह्मण कृषि की 4 क्रियाओं में बताई है: जुताई, बुआई, कटाई, मुंडाई का उल्लेख प्राप्त होता है। गृहिया ने धान,
चावल, यो यानी जो, मुदंग यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर आदि अनाजों का उल्लेख है। 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। 5 महायज्ञ, ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ कह सकते हैं। देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि मनुष्य यज्ञ, अतिथि देवो भव। पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, विवाह संबंधी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह जो वर्तमान में लव मैरिज करते हो, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, स्वयंवर आदि प्रकार के विवाह के प्रकार है। कुछ शब्दावली देख लेते हैं। महिषी राजा की पत्नी, सुत राजा का सारथी, छत्री, प्रतिहार, भागदुग्ध कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, अक्षवापह लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी, पालागल राजा का मित्र, संस्कार, परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। नंबर 1, किस वेद में तंत्र मंत्र जादू और वशीकरण का वर्णन है? ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 2, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आरआरबी में 2004 में आया हुआ है। नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 इंद्र, नंबर 3 वरुण, नंबर 4 मित्र। इसका सही उत्तर है इंद्र। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 राजस्थान। इसका सही उत्तर है नंबर 3 अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। रीड लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है ये। नंबर 1 सप्त सिंधु प्रदेश, नंबर 2 दक्कन, नंबर 3 गंगा यमुना दो आब, नंबर 4 मगध। इसका सही उत्तर होगा गंगा यमुना दो आब।